हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको बताते हैं अंतरिक्ष की सैर जो पाठ है ब्रिज कोर्स कक्षा 9 का। हम आज इसका आपको अर्थ इस पाठ का बताने जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ है अंतरिक्ष की सैर। अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष जिसे हम आकाश भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं, जिसका कि कोई अंत ही ना हो, तो इस प्रकार से हम अंतरिक्ष कहते हैं। और सैर, सैर यानी घूमना, इधर उधर घूमना। तो अंतरिक्ष की सैर आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो हम जब भी अंतरिक्ष का इसमें हम कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि आखिर अंतरिक्ष है क्या, तो जिसे हम आकाश के भी नाम से कहते हैं, जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। तो देखिए, अंतरिक्ष की जब भी हम मन में कल्पना करते हैं तो इसमें हमारे मन में ख्याल आता है कि क्या वहाँ खाते होंगे, क्या खोज करते हैं, कैसे वहाँ चलते हैं। ये हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे मन में चलते रहते हैं। चलिए देखते हैं। अंतरिक्षयान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्षयान है। क्या कह रहा है कि जब हम अंतरिक्ष का नाम लेते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे आकाश में विचरण करने लगते हैं, यानी इधर उधर घूमने लगते हैं, घूम रहे हो। इस प्रकार से हमारे मन में कल्पना आने लगती है। और जब हम गर्मी के दिनों में जब रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटते हैं तो हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं। असंख्य यानी जिनका कि कोई गिनती ही ना हो। आकाश में हमें झिलमिलाते तारे नजर आते हैं। उन्हीं तारों में से एक तारा घूमता नजर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तारा यहाँ से वहाँ तक भागता हुआ जो हमें दिखाई देता है, दौड़ता हुआ, वही क्या होता है? अंतरिक्ष होता है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्षयान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसी हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट जो कल्पना चावला थी सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ये अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीज़ें खोजते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे से दिन बिताते हैं। तो इस प्रकार के सब की हम चीज़ों को कल्पना करने लगते हैं जब भी हमारे मन में अंतरिक्ष की बात आती है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो उसमें कल्पना चावला थी। उसके साथ साथ में साथ और उनके सहपाठी थे। और वह दुर्घटनाग्रस्त कौन सा वायुयान हुआ था, तो कोलंबिया नाम था उसका, जो कि भारत के द्वारा अंतरिक्ष पर भेजा गया था। और जब वापस आने लगा था तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण सभी उसी में मर गए थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं कि अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं। तो जो भी अंतरिक्ष की बात आती है तो सबके मन में ये प्रश्न चलने लगते हैं। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा यहाँ साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक जो होते हैं, जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्षयान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्षयान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। तो अगर इसमें पूछा जाए कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो जो साइंटिस्ट होते हैं या जिसे वैज्ञानिक कहते हैं, वही अंतरिक्ष यात्री होते हैं। और अंतरिक्ष जो यान होता है वो किसका बदला हुआ रूप है, तो हवाई जहाज का।
के ही जैसा होता है, उसी का थोड़ा सा बदला हुआ रूप अंतरिक्ष यान होता है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान का खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों को की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। तो पहले अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते थे तो उन्हें खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान में इतना वैज्ञानिक आगे हो गए हैं कि उन्हें कंप्यूटर के द्वारा पृथ्वी पर ही बैठ करके उसका सब निगरानी करते रहते हैं, प्रयोगशाला से उसको सब संभालते हैं, उसको कंट्रोल किए रहते हैं। और अब हैंडल वाली बात नहीं है, अब हैंडल नहीं चलाया जाता है, उसमें सब ऑटोमेटिक अब सेट कर दिया जाता है, वो चलता रहता है। फिर अगला है अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं, वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, वहीं किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से पृथ्वी की अवस्था है, इस प्रकार से अंतरिक्ष की अवस्था थोड़ा पृथ्वी से अलग होती है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती, वहाँ यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है। जैसे यहाँ पृथ्वी से अगर कोई छलांग लगाता है ऊपर में तो ऊपर जाता है, फिर वह नीचे ही गिरता है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। वहाँ अंतरिक्ष यात्री खुद भारहीन होते हैं, उनका कोई भार ही नहीं होता, वो बहुत हल्के होते हैं, वहीं किसी भी दिशा में वह घूम फिर आसानी से सकते हैं। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, ना अधिक तापमान और ना ही हानिकारक किरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीज़ें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलनी पड़ती है। जिस प्रकार से पृथ्वी में तापमान यहाँ होता है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधन मौजूद हैं, जैसे कि पंखा हो गया, कूलर हो गया, इस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी हानिकारक किरणों से बचाव के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता है। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह एकदम कसे हुए एवं स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जब वो जाते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे वहाँ घूमना फिरना है। इस प्रकार से प्रशिक्षण दे करके ही उन्हें अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है और कम से कम उन्हें 1 साल तक घर से दूर रखा जाता है, ताकि सभी प्रकार के वह प्रशिक्षण आसानी से सीख सके। और प्रयोगशालाओं में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ सभी प्रकार के तकनीकी साधन उपलब्ध होते हैं। और कम से कम अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही हो, वह निरोग हो, स्वस्थ शरीर, हट्टा कट्टा एकदम से हो। फिर यहाँ है दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में महसूस नहीं किया जा सकता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज़ों और भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है। जिस प्रकार से अंतरिक्ष को हम हूबहू पृथ्वी पर नहीं देख सकते हैं, पृथ्वी पर नहीं देख सकते, ना तो प्रयोगशाला में ही इसका हम बना सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को वहाँ को देखने के लिए गुब्बारों की ऊंचाई पर उन्हें या हवाई जहाज से उपग्रहों पर भेजा जाता है, जहाँ वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उड़ते समय अंतरिक्ष यात्री को
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। जब पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर उठता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर जितना उसका भार होता है उससे 6 गुना अधिक बल का अनुभव करना पड़ता है। 6 गुना अधिक उसका वजन महसूस होने लगता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक तथा रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन का विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। इस प्रकार से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उन्हें सुबह 5 बजे भोर से लेकर के शाम 7 बजे तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों से गुजारा जाता है ताकि वह जब अंतरिक्ष में जाएं तो वह उस परिस्थितियों को झेल सकें और उसमें एहसास कर सकें। तो इस प्रकार से इसका और भी आगे है, तो इसमें वीडियो को हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाल बटन दबा करके और अपने फ्रेंडों को भी भेजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता है। कभी कभी उसकी देखभाल व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो क्या है कि जब अंतरिक्ष यात्री को सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह बैठे बैठे इतना तनाव में आ जाता है कि तनाव के वजह से थकान हो जाती है। तनाव पूरा एकदम से टेंशन मन में आ जाता है। इसके वजह से वह चिड़चिड़ा भी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी तो वह उसके शरीर में हिला डुला भी नहीं सकता, इसलिए जकड़न सी जैसे महसूस होने लगती है और इतना शोर शराबा होता है कि वहाँ देखने और सुनने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री की रॉकेट द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उनको रॉकेट द्वारा चलाए जाते हैं स्लेज जो होता है उस पर लिटा करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेजी गति से दौड़ती है और एकदम रोक दी जाती है। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। तो कभी तुम्हें जो स्लेज की बनी होती है लंबी इस्पात की पटरियाँ उस पर बहुत तेज़ी से बैठा करके उन्हें दौड़ाया जाता है और एकाएक रोक दिया जाता है ट्रेनिंग के समय। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वह अगर रॉकेट तेज़ी गति से उड़ रहा है तो क्या वो उसको बर्दाश्त कर पाएंगे, सह पाएंगे या नहीं सह पाएंगे। और एकाएक अगर मान लीजिए ख़राब हो गया रुक गया तो अपने आप को रोक सकते हैं, एहसास कर सकते हैं नहीं। तो इसलिए उन्हें इस प्रकार से पहले ही प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें फिर यात्रा करते समय कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। कि सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। तो क्या कह रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के दौरान ताप और कंपन का ज़्यादा एहसास होता है क्योंकि कोई वहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ताप की मात्रा बढ़ती जाती है, सूर्य का ताप बढ़ता है और जब रॉकेट चलता है तो उसमें कंपन भी हलचल भी होता है। इसलिए उन्हें ऐसे से पहले ही प्रशिक्षण में दिया जाता है और कैप्सूल के हुक से लटका दिया जाता है ताकि वह इन सब परिस्थितियों से गुजरे रहें और इसका सामना कर सकें। और खाने के लिए उन्हें तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि पेट तो भरा रहे लेकिन
लेकिन आसानी से पच भी जाए, और सूखा जो भोजन होता है वह अच्छे से नहीं पचेगा, क्योंकि वहाँ अंतरिक्ष यान में बैठना पड़ेगा। इसलिए उन्हें इस प्रकार की चीज़ें दिया जाता है खाने के लिए। और फिर इसके बाद फिर यहाँ है अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करनी पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े। तो इस प्रकार से वायुयान का ही मिला जुला रूप है। वायुयान के ही तरह, हवाई जहाज के ही तरह दिखता है, लेकिन इसको अंतरिक्ष यान की तैयारी करने के लिए महीनों हमें तैयारी इसमें करना पड़ता है। और उसमें एक विशेष प्रकार की प्लेट लगाई जाती है जो कि वायुयान में उड़ान भरते समय वायुमंडल में अतिरिक्त दबाव से जो होता है उसे दूर करता है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान संस्थान क्या नासा है, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। यही है अंतरिक्ष यान की कहानी। तो इस प्रकार से ये अंतरिक्ष की सैर पाठ का इसमें अर्थ और इसका सारांश